हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया ने अभी जो रिसेंटली कोल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये क्या है और इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो इसके बारे में जानने के लिए मेरे साथ आप वीडियो में बिगनिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। गाइज, एज यू नो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है, मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। एंड एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और आज के समय में आप जानते हैं कि इस कोरोना की स्थिति में सबसे बेटर और सेफ लर्निंग ई लर्निंग ही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने मोबाइल पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा और गोल सेलेक्ट करने के बाद आप अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, आप उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ऐड हो जाएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी लेक्चर्स उनका ऑलरेडी यहाँ पर लिंक आपको मिल जाया करेगा और जितने भी लेक्चर्स होते हैं इन सबका आपको पीडीएफ भी यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस। और अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, तो इसका कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग जाता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 5400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा SKT लाइव। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 6480 का। सो यू आइदर सेलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। ठीक है, ये रेफरल कोड यूज करना मत भूलेगा और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा SKT लाइव। चलिए अब बात करते हैं जो अभी इंडिया ने रिसेंटली ये कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। तो अगर इंडिया की हम बात करने जाएं तो वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन में है कोल प्रोडक्शन में। ठीक है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इंडिया अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में कोल का इंपोर्ट करता है। अगर स्टॉक के मामले में देखा जाए तो हम वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक के मामले में, और प्रोड्यूसर में देखा जाए तो सेकंड है। लेकिन उसके अलावा भी हमारा कोल का इंपोर्ट है, लेकिन कोल का भी इंपोर्ट थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। लेकिन सरकार चाहती है कि इंडिया का जो कोल का इंपोर्ट है, आयात है, वो जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सरकार चाहती है कि इसको हमने थोड़ा और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, थोड़ा इसको और लिबरल होना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसको, अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं तो नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ इसमें सेलर्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे और जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और दूसरा जो कोल इंपोर्ट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स में देख लेते हैं और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोल प्रोडक्शन में देखा जाए तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, और ये डिसाइड किया गया है कि हम सबसे पहले एक कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा कोल एक्सचेंज। और इसकी मदद से नंबर ऑफ सेलर्स और नंबर ऑफ बायर्स एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से इसमें कोल में को परचेज करने में या सेल करने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्डर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि अराउंड जो है 50 कोल ब्लॉक्स का जो कमर्शियल कोल माइनिंग का उनका ऑक्शन होना शुरू हो जाएगा। और ये जो ऑक्शन स्टार्टिंग हो जाएगा 11 जून 2020 से। ठीक है, अब अदर इंपॉर्टेंट क्या है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का मेन एम क्या है। ठीक है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जो मेन एम यही है कि अगर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया गया है तो इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, और जो प्राइस है वो सारी चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी और जो डिमांड और सप्लाई है इसको आसानी से मैच किया जा सकेगा। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो ऑलरेडी जैसे कि बताया मैंने कि इंडिया में प्रोड्यूसर में तो सेकेंड पोजीशन पर है। और अगर हम बात करने जाए स्टॉक में तो ये थर्ड लार्जेस्ट है। इसके अलावा भी हमारा जो कोल है, इंपोर्ट है, वो एक बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, और बड़ी मात्रा में अगर हमने देखा तो हम चाहते हैं कि इसको खत्म करके कितना कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए। ठीक है, तो सरकार का प्रयास यह रही है कि अगर कोल इंपोर्ट को हम जीरो कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार का फंड है, एक्सपेंडिचर है, वो कम होगा और जिससे फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार जो इस फील्ड में बजट इन्वेस्ट करती है, अपना फंड इन्वेस्ट करती है, वो सरकार को फंड इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो जानकारी है पूरी डिटेल ऑलरेडी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ऑलरेडी अनाउंस कर दी की थी कि हम लोग कॉल सेक्टर में, जो कोल सेक्टर है उसमें रिफॉर्म करने जा रहे हैं। और रिफॉर्म के तहत हम लोग जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सरकार यही करने जा रही है कि जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी उसको लिफ्ट अप करने जा रही है, यानी कि इसमें प्राइवेट एंटिटीज भी आप पार्टिसिपेट कर सकेंगी। तो जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी इसमें सेलिंग कर सकेंगी और परचेजिंग कर सकेंगी। इसी वजह से अब इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेटअप किया गया जिसका नाम है
कोल एक्सचेंज। ठीक है गाइज, ये पहले क्लियर याद रखिएगा। तो सरकार अब अपनी इसमें मोनोपोली खत्म करने जा रही है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन में देखा जाए तो सेकंड पोजीशन है, और अगर स्टोरेज में देखा जाए तो थर्ड पोजीशन है। ठीक है, और इसके बाद भी अभी भी हम विदेशों से कोल को इंपोर्ट कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो CIL की अगर बात करी जाए तो CIL का याद रखिएगा जो हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल में है, और इसके चेयरमैन का नाम है प्रमोद अग्रवाल। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइज, और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कोड यूज करना मत भूलिएगा जिसका नाम है SKT लाइव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।